तो फिर 2 बजे एक बार फिर से शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे के बीच हुई थी स्थगित। आज सदन में पेश होंगे 2 अहम बिल। चंदा चोरी पर योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा निशाना। कहा, गोली चलाने वाले अयोध्या का मुद्दा उठा रहे हैं। विपक्ष के दोहरे चरित्र को देश ने देखा। 3 राज्यों की 3 सीटों पर आज काउंटिंग लगातार जारी। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में आएंगे चुनाव के नतीजे। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर आगे। महिला पहलवानों ने यौन शोषण का मामला उठाया। जहां कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंह को मिली है राहत। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने यौन शोषण मामले में किया बरी। और देश भर में आज बारिश का अलर्ट हुआ जारी। यूपी समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश के आसार। पहाड़ों पर भूस्खलन की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र स्थगित हुआ। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जोरदार तरीके से, जिसके बाद मॉनसून सत्र को स्थगित करना पड़ा। यानी कि जो कार्यवाही चल रही थी वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। चंदा चोरी और पेपर लीक पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ लिया। कल सुबह 11 बजे तक के लिए फिलहाल सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, जहां पर न सिर्फ चंदा चोरी का मामला विपक्षी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा था, बल्कि ऐसे कई मुद्दे जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा यहां पर रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई गई थी। सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर कहना कि सदन की कार्यवाही पहले दिन कम से कम सुचारू रूप से चलने दी जाए, लेकिन देखिए सदन के बाहर और सदन के भीतर किस तरह से गहमा-गहमी का माहौल रहा। समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो सड़कों पर उतरे। सदन के बाहर उन्होंने जोरदार हंगामा किया, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर, जहां चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, SIR को लेकर भी यहां पर मुद्दा उठाया गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सत्ता पक्ष जब सिलसिलेवार तरीके से जवाब देने की बात यहां पर करता हुआ नजर आ रहा था और विपक्ष से आग्रह किया जा रहा था कि वो सदन की कार्यवाही को सही और सुचारू रूप से चलने दे, तो इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अब कल एक बार फिर से सदन की कार्यवाही चलेगी, लेकिन उस दौरान भी विपक्षी पार्टी की तरफ से इसी तरह से जोरदार हंगामा किया जाएगा, क्योंकि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, प्रदेश हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टी का यह कहना है कि हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हित में हो जाते हैं, और सत्ता पक्ष उन सवालों से, उन मुद्दों से भागने का प्रयास कर रहा है। और इसी के चलते आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया कि आज जो चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में, समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में किस तरह से साधु संतों पर और राम भक्तों पर लाठियां भांजी थी, उनको किस तरह से पीटा गया था, दौड़ा कर उस बात का जिक्र किया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष किया कि आज वो राम मंदिर की बात करते हैं, सनातन ही समाजवाद की बात करते हैं। अब इसको लेकर जोरों के साथ सियासत हो रही है और ऐसे में विपक्ष की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया वो लॉ एंड ऑर्डर है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। पेपर लीक का मुद्दा, जिसको लेकर देश भर में हो हल्ला अभी तक देखने को मिला था। अब विपक्ष के मुद्दे में बाढ़ और बिजली संकट भी जुड़ चुका है। इसके साथ ही चंदा चढ़ावा चोरी का मामला विपक्षी पार्टी की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। तो ये वो मुद्दे हैं जो लगातार पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिसमें सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और राज्य सरकार से पूछा जा रहा है कि इन सवालों का जवाब आखिर कब योगी आदित्यनाथ सत्ता पक्ष देता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र 3 अगस्त पहले दिन केवल शोक प्रस्ताव, जहां 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। 4 अगस्त 5 अगस्त को कई महत्वपूर्ण नए विधेयक पेश किए जाएंगे। 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा और वोटिंग का सिलसिला सदन में देखने को मिल पाएगा। तो महज अभी इंतजार किया जा रहा है जब सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू होगी, तो उस दौरान किस तरह से गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिलता है, क्या कुछ यहां पर विपक्षी पार्टी की तरफ से मुद्दे और उठाए जाते हैं, क्योंकि फिलहाल जो इस वक्त हाईलाइटेड मुद्दे हैं वो है कानून व्यवस्था, क्योंकि विपक्षी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हर जिले में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से लचर हो चुका है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कोशिश करती है कि किसी तरह से कानून व्यवस्था बेहतर हो, लेकिन वो स्थिति फिलहाल प्रदेश में देखने को नहीं मिल पा रही है। प्रणवीर पांडे मेरे सहयोगी हमारे से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, आज सदन की कार्यवाही चूंकि हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है, लेकिन विपक्ष की तरफ से सदन के भीतर और बाहर कैसे हंगामा किया गया?
देखिए, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही थी, जिस तरीके से आशंका भी जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी, अयोध्या चंदा चोरी और उसके बाद में नीट परीक्षा के जो परीक्षार्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम करेगी। सेम उसी तरीके से देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सदन शुरू होने के पहले पत्रकार वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विधायक है वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज को उठाने के लिए, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए ये सत्र चलाया गया है। वो सत्र कहीं ना कहीं इसमें वो जनता की बात को उठाएं, उसका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से कोई हंगामा ना करें, उनकी बातों को हर एक सवाल का उनका जवाब दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो किसानों को लेकर के विपक्ष के ऊपर हंगामा किए कि वही किसान हैं जो इनकी सरकारों में इनको समय पर इनके फसल का उत्पाद नहीं मिल पाता था, समय पर किसान जो है बीज नहीं पाते थे, खाद नहीं पाते थे, उनके लिए आज ये किसान की हितैषी बनी हुई है। दूसरा सबसे बड़ी बात, अयोध्या को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर हंगामा विपक्ष पर जमकर बरसे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विपक्ष जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनना था तब एक वकीलों की पूरी फौज लेकर के कोर्ट में खड़ी होती थी कि किसी भी प्रकार से मंदिर ना बनने पाए, उसमें मंदिर बनने का कोई आदेश ना होने पाए। वो विपक्ष आज राम मंदिर को लेकर के, चंदा चोरी को लेकर के परेशान है। जो विपक्ष के जेब से अभी तक 1 रुपया नहीं निकला राम मंदिर में चढ़ावा के लिए, दान के लिए, वो विपक्ष आज कहीं ना कहीं चंदा चोरी को लेकर के परेशान है। परीक्षार्थियों के को लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी प्रकार से कोई किसी भी कानून से, किसी भी अपराधियों से, चाहे डकेल वाले हो, चाहे परीक्षार्थी हो, और चाहे जो एग्जाम हैक करते थे, उन सब तरीकों से निपटने। लेकिन रणवीर देखिए, ये वो मुद्दे रहे जो विपक्षी पार्टी पहले से ही सड़कों पर उतरकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन करती है और सरकार से जवाब मांगती है। लेकिन जब सरकार की बारी आई जवाब देने की, तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। अब सदन की कार्यवाही कल भी फिर इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। लेकिन जो जनहित से या प्रदेश हित से जुड़े हुए मुद्दे, आखिर उस पर बात कब होगी? देखिए, कल जो है सुबह 11 बजे तक के लिए जो स्थगित हुआ है। आज पहले दिन ये था कि जो मानसून सत्र है वो जो दिवंगत विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद ये विधानसभा स्थगित कर दी जाएगी। हमेशा की तरह इसी तरह हुआ है। सपा विधायक जो आलमबदी थे, उनके लिए विधायकों ने 2 मिनट का मौन रखा और मौन रखने के बाद विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। कल अनुपूरक बजट पेश होगा। कहीं ना कहीं ये भारी भरकम बजट है, 50,000 करोड़ रुपए की ये बजट जो है सरकार रखेगी। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो शिक्षा मित्र हैं, जो आंगनबाड़ी हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं, उनको उनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए उनके पैसे, उनको जो कैशलेस योजना है, क्योंकि शिक्षा मित्र से लेकर के जो अध्यापक थे उनको कैशलेस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। पीआरडी जो जवान है उनकी सैलरी की बात की गई है कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा। इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं भारी भरकम 50,000 करोड़ का कल जो बजट रखा जाएगा उसको पेश किया जाएगा, जिससे देश के जवान, जिससे प्रदेश के जवान और उसके बाद में शिक्षा मित्र और उसके बाद संविदा कर्मी, जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो पंचायत स्तर के जो अधिकारी हैं, पंचायत सचिव, सहायक, उन सबको कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और निश्चित तौर पर अब देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि सदन की कार्यवाही आगे आने वाले समय किस तरह से यहाँ पर चलती हुई नजर आती है और विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, उस सिलसिलेवार तरीके से उन सवालों का जवाब दिया जाता है या नहीं, या फिर हंगामे की कार्रवाई इसी तरह से जो सदन है वो भेंट चढ़ती हुई नजर आएगी। बहरहाल आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें चंदा चोरी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा निशाना। गोली चलाने वाले अयोध्या का मुद्दा उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया मंदिर निर्माण के लिए एक पैसा नहीं दिया गया विपक्षी पार्टी की तरफ से। अब विपक्ष के दोहरे चरित्र को पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने देखा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जब राम मंदिर बन रहा था, जब अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास यहां पर देखने को मिल रहा था, तो विपक्षी पार्टी की तरफ
से 1 रुपया नहीं दिया गया था, चंदा नहीं चढ़ाया गया था। लेकिन आज वही विपक्षी पार्टी देश भर में हल्ला मचा रही है कि राम मंदिर में चढ़ावा और दान में हेरफेर हुआ है। तो मंदिर निर्माण के लिए एक पैसा नहीं दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के दौरे चरित्र को पूरे देश ने देखा है और आगे भी पूरा देश देखेगा, जिसका आगे आने वाले समय पर विपक्षी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से मुखातिब होते हुए योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, जहां विपक्ष पर निशाना साधा। चंदा चोरी पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि जब राम मंदिर बन रहा था तो गोली चलाने वाले अयोध्या का मुद्दा उठा रहे हैं और ऐसे में मंदिर के निर्माण के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया गया था। यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। इस बीच एक और बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी का 22 से ज्यादा बुरा हाल 27 में होने जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बड़ा बयान समाजवादी पार्टी को लेकर। उन्होंने कहा कि राम का विरोध करने वालों का हाल बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र यहां पर किया। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी का जो हाल 2022 में हुआ था, सुपड़ा साफ हो गया था उत्तर प्रदेश में, वही स्थिति अब 27 में होगी। लेकिन इस बार 27 में और ज्यादा बुरा हाल समाजवादी पार्टी का होने वाला है। 2027 के चुनाव के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त अपनी अपनी रणनीति अपना रही है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। जब मीडिया से यहां पर मुखातिब होते हुए नजर आए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन 2027 के चुनाव में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी गायब नजर आएगी। राम का विरोध करने वालों का बुरा हाल होगा, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। तो 2027 का विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर सियासी बिसात बिछाई जा रही है और इसी को लेकर अब लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी के चलते आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का हाल इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में इतना ज्यादा बुरा होगा कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा, समाजवादी पार्टी गायब हो जाएगी। हालांकि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया कि 2022 के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, वही स्थिति अब 2027 में होगी। जो राम का विरोध करते हैं उनका हाल बहुत बुरा होगा। इस बात का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। तो ये लगातार केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट, जिसको लेकर अब खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर कहना कि इस बार आम जनमानस देख रहा है, उत्तर प्रदेशवासी देख रहे हैं, इस बार बदलाव जरूर होगा, इस बार परिवर्तन जरूर होगा। और इसी के चलते अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बड़ा स्टेटमेंट, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इनकी राजनीति की जो नाव है, 51,000 रुपया अखिलेश यादव हनुमान जी और राम जी को दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी नौटंकी के काम आने वाली नहीं। उनका 2022 से बहुत बुरा हाल 2027 में होने। अगली बड़ी खबर, जहां विपक्ष पर भड़के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है, सुरेश खन्ना की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है और विपक्ष इस वक्त कानून व्यवस्था का वो मुद्दा है जिसको लेकर सदन में लगातार गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। विपक्षी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। अब ऐसे में तमाम दिग्गजों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। चूंकि सदन की कार्यवाही कल तक लिए स्थगित हो चुकी है और विपक्षी पार्टी की तरफ से तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए, जिसको लेकर फिलहाल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का रिएक्शन, जहां
पर उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था 1 नंबर पर है, दूसरे राज्यों के लिए नजीर पेश हो रही है। एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखा जाता है और विपक्षी पार्टी उसी को मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा विपक्ष के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं बचा है, विपक्ष जबरदस्ती मुद्दे ऐसे बनाने का प्रयास कर रही है जिसका फायदा विपक्षी पार्टी को नहीं होगा। तो आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही फिलहाल कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है और ऐसे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वो तो जबरदस्ती मुद्दा क्रिएट है। मुद्दा तो है नहीं, कानून सम्मत तरीके से सरकार चलाई जा रही है। डेवलपमेंट जो है वो जितनी लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा बेहतर हो रहा है। आज हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने में सक्षम हुआ है। हर तरह से योगी सरकार सक्षम है हर बात का जवाब देने के लिए और हर तरीके की स्थिति से। अगली बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सपा कांग्रेस ने साधु संतों का अपमान किया है। ब्रजेश पाठक जिन साधु संतों ने धर्म बचाया उनका अपमान विपक्षी पार्टी ने किया है और अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष को बात करनी है तो विकास पर करे, ब्रजेश पाठक की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। तो बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने साधु संतों का अपमान किया है, जो अभी हाल फिलहाल में आपको बता दें कि सदन के बाहर नुक्कड़ नाटक किया था और पप्पू यादव की भूमिका राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव नजर आए थे। अब इसी को लेकर लगातार जोरों से सियासत हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसी पर बड़ा बयान दिया कि साधु संतों का अपमान विपक्षी पार्टी ने किया है। उन्होंने आगे कहा इस पूरे मामले को लेकर कि जिन साधु संतों ने धर्म बचाया उनका अपमान बर्दाश्त नहीं, विपक्ष को बात करनी है तो विकास पर करे, जो इस वक्त विपक्ष नहीं कर पा रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी पर भड़कते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है, मुद्दों को लेकर वो बात नहीं करती है और साधु संतों ने धर्म बचाया है, सनातन धर्म की रक्षा की है और आज वही विपक्षी पार्टी उसका मजाक उड़ा रही है। इस बात को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि साधु संतों में नाराजगी है और साधु संतों का जो अपमान किया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, योगी जी की सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को लेकर के है, नंबर 1 पर लाने को लेकर के है और सत्ता से अब तक आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। इस सत्र में हम उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे, विकास की रफ्तार को गति देंगे और हर स्थिति में नंबर 1 पर लाएंगे। विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। पिछले 10 सालों में, लगभग 10 सालों में हमारी सरकार ने उनको कोई मुद्दा नहीं दिया है। विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। वो ढूंढ करके केवल गॉसिप्स के जरिए मुद्दा लाना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच में कोई भी हमारे खिलाफ। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जो है शादी में हर्ष फायरिंग पर हाईकोर्ट की सख्त रोक। लाइसेंसी हथियार हर्ष फायरिंग के लिए नहीं, कोर्ट की तरफ से कहा गया। लाइसेंसी हथियार सुरक्षा के लिए हैं, जहां कारतूसों का पूरा हिसाब रखना बेहद जरूरी है। हालांकि इस तरह के मामलों पर पहले भी सख्ती बरती गई है, लेकिन उसका असर धरातल पर कोई भी देखने को नहीं मिला। लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शादी में हर्ष फायरिंग पर हाईकोर्ट ने पूरी तरह से सख्ती बरती है और रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि लाइसेंसी हथियार हर्ष फायरिंग के लिए नहीं है। लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल हर्ष फायरिंग के लिए नहीं किया जाता। लाइसेंसी हथियार सुरक्षा के लिए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि इस तरह के कई मामले उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों से सामने आए, जहां पर शादी समारोह में या खुशी का कोई आयोजन होता है कार्यक्रम को लेकर, तो उस दौरान हर्ष फायरिंग की जाती है और कई लोगों की मौत भी हो जाती है, जिसको लेकर हाईकोर्ट अब सख्ती बरतता हुआ नजर आया है। विनय मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विनय, शादी में हर्ष फायरिंग पर हाईकोर्ट की सख्ती और रोक लगा दी गई है, क्या जानकारी इसके अलावा? जी बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि लाइसेंसी हथियार सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं, न कि शादी
धार्मिक आयोजनों या किसी भी प्रकार की हर्ष हायरिंग के लिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हर शस्त्र लाइसेंसधारी के लिए खरीदे गए कारतूसों और उनके उपयोग का पूरा हिसाब रखना अनिवार्य होगा। और हम आपको बता दें कि कोर्ट इस पूरे मामले पर सख्त है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच विनय, कोर्ट तो इस पूरे मामले पर सख्त है। प्रशासनिक अमले की तरफ से भी पहले से ही इस तरह की चीजें यहाँ पर लोगों को समझाई जाती हैं कि शादी समारोह या फिर कोई हंसी खुशी का कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसमें हार्श फायरिंग ना करें, क्योंकि कई बड़े हादसे हो जाते हैं। बच्चों को गोली लग जाती है, वहां पर आए हुए अतिथियों को गोली लग जाती है। उसको लेकर हाईकोर्ट को तो सख्त होना ही था, लेकिन अब आगे किस तरह से चीजें रहती है वो देखना बेहद दिलचस्प है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की, उसके लिए शुक्रिया आपका। अगली खबर, जहां सावन के पहले सोमवार के चलते आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। अब मंदिर में पहुंचे शिव भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया, साथ ही इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। आपको बता दें कि सावन के सोमवार के चलते आज मंदिर में पुलिस भी काफी मुस्तैद नजर आई। तो देखिए काशी की तस्वीरें, जहां सावन के पहला आज चूंकि सोमवार है और इसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। बाबा के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं और विशेष तौर पर तैयारी की गई है। चाहे विश्वव्यापी मंदिर हो या फिर छोटे मंदिर हो, वहां भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक शिवलिंग पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह की, रामपुर, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, सीतापुर और अमरोहा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रद्धालु लगातार पहुंचे, बाबा का जलाभिषेक किया गया, कहीं दूधाभिषेक किया गया और उसके बाद आपको बता दें प्रशासनिक अमले की तरफ से कोशिश की गई किसी भी तरह की कोई नकारात्मक तस्वीरें सामने न आने पाए। और देखिए तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और ऐसे में हर हर महादेव से शिवालय यहां पर गूंजे हैं और बाबा के दर्शन के लिए यहां पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ का भी हम जिक्र करें तो काशी विश्वनाथ में लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे हुए हैं, अपनी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही बुलंदशहर में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। यहां के प्राचीन शिव मंदिर बरासऊ पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। अब इस दौरान बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठा। और ये तस्वीरें जहां एक ही गूंज हर हर महादेव और हर हर महादेव से शिवालय इस वक्त गूंज रहे हैं। दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। बुलंदशहर की फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सावन का आज पहला सोमवार है और कई व्रती महिला यहां पर पहुंची जिन्होंने शिवलिंग में दूधाभिषेक भी किया। पूजा अर्चना विशेष तौर पर की गई है और ऐसे में तमाम जो यहाँ पर दिग्गज है वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए। ऐसे में पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर बरासऊ पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। अब इस दौरान बम बम भोले के जयकारों से पूरा शिवालय गूंज उठा। हालांकि प्रशासनिक अमले की तरफ से भी विशेष तैयारी की गई थी ताकि किसी भी तरह से कोई नकारात्मक तस्वीरें या फिर जब भीड़ आए तो यहां पर भगदड़ वाले हालात ना बने। अब बात करते हैं अमरोहा की, जो अमरोहा में भी सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा। यहां हरिद्वार ब्रजघाट से गंगा जल लाकर श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं कांवड़ी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। तो 30 जुलाई से कांवड़ियों का जो यात्रा है उसकी शुरुआत हुई है और ऐसे में कुछ कांवड़िए आपको बता दें कि जल लेकर हरिद्वार से अपने अपने घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। अपनी यात्रा जो यहां पर संपन्न की वो सफलता और सुचारू रूप से सही और सरल रही, उसको लेकर भगवान का भी आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात थी। शिविर लगाए गए थे, पंडाल लगाए गए थे, उनकी रहने खाने सहने और हर चीज के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तमाम इंतजाम किए गए थे। अमरोहा की फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सावन के
के पहले सोमवार पर शिवालयों में आस्था का ये सैलाब उमड़ा। यहाँ हरिद्वार ब्रजघाट से गंगाजल लाकर श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं कांवड़िए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात रहा। श्रद्धालु आते रहेंगे। आज तो श्रावण मास सबसे श्रेष्ठ मास भगवान शिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज प्रथम सोमवार है, इसलिए प्रातः काल से जलाभिषेक लोग करते हैं। हर आदमी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। भगवान शिव आशुतोष हर की मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान नारायण की कृपा से भगवान आशुतोष भगवान सभी जो है यहाँ श्रद्धालु आते हैं और शांति पूर्वक से अपने श्रद्धा भाव से भगवान शिव का जो है पूजन करते हैं और जो है अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। साथ ही मुरादाबाद में सावन के पहले सोमवार पर मुरादाबाद के मंदिरों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। सावन के पहले सोमवार के खास अवसर पर मुरादाबाद के प्रमुख शिव मंदिरों पर श्रद्धालु और कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिली। बोल बम और हर हर महादेव की जय घोष के बीच कांवड़ियों ने हरिद्वार और ब्रजघाट से लाया गया पवित्र गंगाजल भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अर्पित किया। तस्वीरें आपकी ब्रजघाट से और हरिद्वार से कांवड़िए जो है जल लेकर आए हैं और उन कांवड़ियों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी बोले, क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा। कहाँ से जल भर कर लाए हैं? हम हरिद्वार से, हर की पौड़ी हरिद्वार। जल भर कर लाए हैं, तो आपने जल चढ़ा दिया? बिल्कुल। अच्छा, जैसे जब आप जल भरने के लिए गए थे, जल भरकर लेकर आ रहे थे, तो सरकार की तरफ से आपको क्या व्यवस्थाएं दी? फुल सुविधा मिली, किसी की तरफ से कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन 24 घंटे हमारे लिए साथ था। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो 2 मिनट में हमारे पास आ भी रहा था। देखिए किस तरीके से भोले जो है जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन के कमरों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सावन का पहला सोमवार आस्था का सैलाब देखने को मिला है। कुछ कांवड़िए हरिद्वार ब्रजघाट से गंगाजल लेकर अपने अपने घरों पर पहुंचे, जहां पर शिवालय में उन्होंने जलाभिषेक किया। और चलिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।